नए साल 2026 को वेलकम करने के लिए समा ग्रैंड कवरेज के साथ हाजिर खिदमत है। नए अज़्म नए विजन के साथ दिखा रहा है समा और शफक देख रहा है पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल फातिमा, मुल्क के चप्पे चप्पे से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी समा के नुमाइंदों ने हमें ज्वाइन किया और हम उनसे जानेंगे कि परदेश में क्या तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क से लेकर बार्सिलोना तक हम जानेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फातिमा बिल्कुल, तो नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए कहाँ कैसी तैयारियां हैं, शहरियों को जोशो जज्बा कैसा है, क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। अवाम ने नए साल कुछ ही देर बाकी रह गए हैं और तमाम तर तैयारियों को टॉप गियर लग चुका है। ग्रैंड कवरेज में पूरे पाकिस्तान से समा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकले और किस तरह से 2025 को अलविदा और 2026 को खुश आमदीद कहा जाएगा और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इकरा अवान की तरफ चलती है, कराची में मौजूद है। इकरा, आप बताइए कराची के शहरी किस तरह से 2026 को खुश आमदीद कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल 2026 को वेलकम करने के लिए तैयारियां जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। साल 2025 के अख्ताम में अब सिर्फ चंद लम्हे बाकी है और हम चंद लम्हों बाद जो है वो साल 2026 में दाखिल हो जाएंगे। साल 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित रहा। अख्तामी लम्हात को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए और साल 2026 को वेलकम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग बीच किनारे मौजूद हैं और यहाँ पर मेगा कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया है जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों की आमद यहाँ पर है। शहरी इंजॉय कर रहे हैं। अब से कुछ लम्हों बाद यहाँ पर ग्रैंड फायर वर्क भी किया जाएगा और नामवर बैंड की जो परफॉर्मेंस है वो जारी है, जिसे सुनने के लिए उनके जो मदा है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और साल 2025 को जो है वो बाय बाय करें और साल 2026 के लिए नए ख्वाहिशात के साथ वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेशली हम यहाँ पर साल 2025 को खुदा हाफिज करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि साल 2025 जो है अब से चंद लम्हों बाद अपनी तमाम तर खुशियों, उदासियों और तमाम तर यादगार लम्हों के साथ रुखसत हो जाएगा और 2026 के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि साल 2026 की तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए और तमाम तर शोबजात के लिए बेहतर जो है वो साबित हो और शहरी भी जो है वो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बीच किनारे मौजूद फोर्ट ट्रेंड पे मेगा कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, गवर्नर हाउस हो, दीगर पार्क्स हो, तमाम ठीक है। इकरा कराची के शहरी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा पुरजोश है, हमारे साथ ही रहेगा। कराची से अब जरा लंदन चलते हैं, वहाँ पर अजहर जावेद मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लंदन। उनसे जानते हैं वहाँ क्या तैयारियां जा रही हैं। अजहर, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या एक्साइटमेंट है यहाँ पर लोगों में? जी बिल्कुल, लंदन इस वक्त नई साल की तैयारियों में मसरूफ है। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे रह गए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर लंदन आई पर दुनिया का एक बड़ा आतिशबाजी का मुजाहरा होता है जो कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल रखता है। इस सिलसिले में सेंट्रल लंदन और खासतौर पर जो ब्रिज के जो रिवर थेम्स है उसके साथ साथ जो इलाका है उसको बंद कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ टिकट रखने वाले अफराद वहाँ पे जाते हैं। लाखों लोग मुतवक्के हैं वहाँ पे जाने के लिए, जो जाएंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिन्होंने टिकट बाय किया है। इस वक्त लंदन जो है वो गैर मुल्कियों से भरा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में सयाह ने लंदन का रुख किया है और सबसे बड़ी वजह वो फायरवर्क्स है जो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहता है, जो मेयर लंदन सादिक खान की तरफ से हर साल यहाँ पर जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लंदन एक ऐसा शहर है जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है और ये रोशनियां जो हैं नए साल में कुछ नए तो हमने पाकिस्तान से लंदन और लंदन से हम सीधा जाएंगे शहर इक़्तिदार। वहां पर अलीना शाहिद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पार्कव्यू सिटी में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अलीना, आप बताइए कि लोग किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे 2026 को? बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो तो 2026 को बड़े जोशो जज्बे के साथ वेलकम करने के लिए इस वक्त पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शाम से यहाँ पर एक के बाद एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। पार्क व्यू सिटी में पहले डीजे हुआ, उसके बाद कवाली नाइट, फिर कॉन्सर्ट। इस वक्त भी फलक शबीर की परफॉर्मेंस चल रही है। शहरी बड़ी खुशी से झूम कर फलक शबीर की परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साथ ही साल 2026 को भरपूर तरीके से वेलकम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं नए साल से। लोगों को
ये साल भी उनके लिए अच्छा रहा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब जो कुछ नहीं इस साल में वो कर सके, जो जो चीज़ें उन्होंने पूरी करनी थी, अब 2026 के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद पार्क सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बारिश हो रही है, शदीद ठंड है इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अब से कुछ देर बाद जब साल 2026 का बाकायदा आगाज़ होगा तो पार्क सिटी इस्लामाबाद में ग्रैंड फायरवर्क्स किए जाएंगे हर साल की तरह, और उन फायरवर्क्स को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बारिश में वो यहाँ पर खड़े हैं, कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं, ख्वाबों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं रुक रही उनकी। ठीक है, तो पार्क व्यू सिटी के तो अलीना ने हमें बताया कि वहाँ तो कॉन्सर्ट हो रहा है शफक, वहाँ पर तो लोग जो है वो बता रही है कि मौसम इतना ठंडा है, बारिश हो रही है, लेकिन पाँव धरने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं। बहुत एक्साइटेड है और लोग नहीं थमने को आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आज तो हम अच्छे तरीके से ये जो जश्न है ना ये मना कर ही जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, पेशावर की सूरत हाल भी जानते हैं, वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। अब्दुर्रहमान, आप हमें बताएंगे पेशावर के शहरी कितना एक्साइटेड हैं 2026 को लेकर, कैसे यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, 2025 को ख़त्म होने में चंद नीले में रह गए हैं और ऐसे में जो पेशावर के शहरी हैं 2026 के इस्तिकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम रिंग रोड पेशावर पे खड़े हैं और यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो लंबी कतारें हैं और एक साइड जो है वो बंद कर दी गई है और इस वक्त गाड़ियाँ हैं कि मुसलसल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मंचले हैं, वहाँ पर वो जो है रिवायती मौसीकी पे अतर रक्स जो है वो कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। न सिर्फ मंचले बल्कि इनके साथ जो है बच्चे भी आए हुए हैं और वो नए साल के इस्तिकबाल का भरपूर वो कर रहे हैं। और ये जो निजी मार्ट, मेगा मार्ट है, वहाँ पर आतिशबाजी का भी जो है एहतमाम किया गया है और अगर बारिश तेज़ ना हुई तो यहाँ पर जो है आतिशबाजी होगी। हर साल जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आते हैं और अगले साल का जो है वो इस्तेकबाल करते हैं। तो देखना ये है कि आज यहाँ पर शहरी जो है किस जज्बे से नए साल को जो है वो खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जितनी तेजी से नए साल का इंतजार किया जा रहा था शफक, उतनी तेजी से बारिश का भी इंतजार किया जा रहा था। और क्या देखना कि आप देखें जैसे आज ही बारिश हुई और आज ही 2026 का जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों खुशियां हैं और नए अज़म, नए विजन के साथ समा की ग्रैंड कवरेज जारी है और हम आपको सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं कि किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, किस तरह से 2026 को वेलकम करने के लिए लोगों की तैयारियां जो है वो अभी तक नहीं थमने में आ रही, वो भी जारी है। पैरा से साहिबजादा अतीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जा लेते हैं। जी अतीक, बताइए। बहुत शुक्रिया जी। पूरी दुनिया की तरह पेरिस में भी दुनिया भर से सयाह जो है यहाँ पे लाखों की तादाद में पेरिस में पहुंचे हैं। इस वक्त हम दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम, लूव्र म्यूजियम के बाहर मौजूद हैं। यहाँ से एक सड़क सीधी 2 किलोमीटर के बाद दुनिया की खूबसूरत और रोशनियों से बड़ी शाहरा शांज़ेलीज़े पे जाती है। अभी लोग मुख्तलिफ एफिल टावर, लूव्र म्यूजियम और जो पेरिस की मुख्तलिफ जो बड़ी और मशहूर जगह है वहां से इकट्ठे होके ठीक 2 घंटे के बाद शांज़ेलीज़े पे जाएंगे, जहां पे रोशनियां जगमग कर रही हैं और सिर्फ यूरोप से नहीं पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में सयाह वहां जमा होंगे और वो 2025 को रुखसत करेंगे और 2026 नए साल को खुशामदीद कहेंगे। जब आप शांज़ेलीज़े पे से चंद घंटे के बाद देखेंगे कि आपको हर तरफ रोशनियों के जलवे और खुशियों से जगमगाते चेहरे नजर आएंगे और उसी वक्त वहां पे आतिशबाजी का एक बड़ा मुजाहरा होगा और लोग अपनी यादें लेके 2025 की साथ रखते हुए 2026 को खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने 2025 में बेमिसाल सफारती और फौजी महाज जंग पर कामयाबियां हासिल की हैं। इंशाअल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये दुआ है कि पाकिस्तान 2026 में भी दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता, मजबूत और मुआशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान बनकर उभरे और ओवरसीज में और पाकिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी के लिए
2026 यकीनी तौर पर हमारी दुआएं भी यही हैं पाकिस्तान के लिए। फातिमा, चाहे पेरिस हो या पाकिस्तान, हर जगह शहरी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब हम न्यू जर्सी का रुख कर लेते हैं, वहां पर अली रजा मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली रजा, यहाँ पर क्या मनाजिर है, मंजर कशी कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर भी मनाजिर काफ़ी देखने के लायक हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद लोग न्यूयॉर्क को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स में जमा हो रहे हैं। और न्यूयॉर्क की जो न्यू ईयर नाइट है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि वहाँ पर बॉल गिराया जाता है। तो इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर शिरकत करते हैं। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना जोश व जज्बा लेकर घरों से निकले हैं। और इसी तरह अमेरिका की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं उनमें जब न्यू ईयर का टाइम करीब आएगा, चूंकि अभी सुबह का टाइम है यहाँ पर, तकरीबन इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि न्यू ईयर स्टार्ट होने में टाइम मौजूद है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स का रुख कर रहे हैं जहां पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम कर रहे हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि वतन से दूर रहते हुए हम वतन को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो न्यू ईयर है वो देखने से लायक रखता है। और पूरी दुनिया से लोग खास तौर पर न्यूयॉर्क का जो न्यू ईयर नाइट है उसको देखने के लिए वहाँ का रुख करते हैं। और इतनी सर्दी के बावजूद यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मजमा मौजूद होता है। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टेटें हैं जैसे पेंसिल्वेनिया है, फिलाडेल्फिया है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, वहाँ पर ख़ास तौर पर न्यू ईयर के हवाले से आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है। और लोग आज अपने 2026 को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स का रुख कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, चूँकि 2025 किसी का अच्छा और किसी का बुरा एक मिला जुला अमल रखते हुए 2025 से गुजर रहा है। तो 2026 को वेलकम करने के लिए इस सर्द मौसम में भी लोग घरों से निकल रहे हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। जी, तो देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इतने एक्साइटेड हैं कि अभी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे दिन का समय है, लेकिन लोग 2026 को वेलकम करने के लिए अभी से घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। तो खैर, हम एक बार फिर से पाकिस्तान वापस आते हैं और फैसलाबाद का रुख करते हैं। रिदा सिंधु वहां पर मौजूद है। रिदा, नए अज़्म नए विजन के साथ समा की तो ग्रैंड कवरेज जारी है। ये बताइए, जो लोग हैं वहां के फैसलाबाद के, वो किस तरह से खुशामदीद कहने के लिए तैयार है 2026 को और किस तरह से रुखसत कर रहे हैं 2025 को? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त खासा मौसम जो है वो सुहाना हुआ चाहता है। दिसंबर के आखिरी लम्हात हैं और यहाँ पर भी बारिश बरस रही है। और ये बारिश, आपको पता है कि दिसंबर की बारिश दिल वालों के लिए बड़ी खास होती है। अभी मेरी कुछ नौजवान लड़कियों से बात हो रही थी, वो मुझे शेर सुना रही थी कि वक्त रुखसत रो पड़ा, आखिर नहीं रहा गया दिसंबर से। तो इस तरह से जज्बात भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ मौसम तो औसम हो गया है और लोग जो हैं वो बड़े घरों से निकल पड़े हैं। यहाँ पर खासा पुरौनक समा है। इसके साथ साथ न्यू ईयर की तैयारियां जारी हैं। कोई केक कटिंग का जो है वो बंदोबस्त कर रहा है। फैमिलीज भी आउटिंग के लिए बाहर निकल आई हैं। यहाँ पर बागे जिना में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आतिशबाजी का भी भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। इसके साथ साथ न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए फैसलाबाद को लाइटिंग से सजा दिया गया है, क्योंकि जो नया साल है वो तो बदलता है, तारीख बदलती है, दिन बदलते हैं, बट व्हाट रियली मैटर्स के एक न्यू माइंडसेट जो कि उसमें आप जो है वो आपको चाहिए होता है। सो आई होप जस्ट लाइक मी एंड अदर्स टू के एक नई सोच के साथ जो है वो नए साल को वेलकम करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ तल्ख और शीरी यादें होती हैं जी गुजरे साल के। बिल्कुल बिल्कुल रिदा, मौसम भी सुहाना हो गया और नया साल भी है। वो क्या कहते हैं फातिमा, सोने पे सुहागा हो गया। बहरहाल रिदा हमारे साथ ही रहेगा। हम पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, एक बार फिर बार्सिलोना चलते हैं। वहाँ पर कमर बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कमर, मुझे बताएं कि यहाँ पर लोग कितने एक्साइटेड हैं 2026 को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बार्सिलोना के सेंटर में मौजूद हूँ और मेरी बैग पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद नए साल की तकरीबात होंगी।
तकरीबात के लिए बाकायदा तौर पर म्यूजिकल फेस्टिवल होगा, जिसमें तकरीबन 500 के करीब ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे जो मुख्तलिफ नज़ारे पेश करेंगे, और तकरीबन 1400 किलोग्राम मवाद के जरिए आतिशबाजी की जाएगी जो 20 मिनट तक जारी रहेगी। म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश और जज्बा है। ना सिर्फ स्पेन के दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं, बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने अक्सर लोगों से यहाँ से बात की है, कोई कतर से यहाँ पर आया है, कोई दुबई से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस न्यू ईयर की रात को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी 2025 की यादों को लेकर 2026 के जो सुहाने पल हैं उनको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं। बहुत ज्यादा जज्बा है। मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी अपने नौजवानों के अंदर ये जज्बा देखा है इस साल कि वो भी बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। खास तौर पर वो 2025 में जो पाकिस्तान ने सफारती और महाज पर कामयाबियां हासिल की हैं, उस हवाले से उम्मीद कर रहे हैं कि नौजवान के हमारा पाकिस्तान भी 2026 के अंदर इसी तरह बुलंदियों को छुएगा। इंशाल्लाह जरूर इसी तरह ही पाकिस्तान बुलंदियों को छुएगा। साथ ही मौजूद रहिएगा। तो शफक, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त समा कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का अहवाल नहीं बता रहा, बल्कि पूरी दुनिया का अहवाल जो है वो अपने नाजरीन के सामने रख रहा है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से समा की खुसूसी कवरेज जारी है। तो हम रुख करते हैं मुल्तान का, वहां पर मौजूद है मुकर्रम खान। मुकर्रम, बताइए, क्या मुल्तान में भी बारिश हो रही है? कुछ जगहों पे तो सोने पे सुहागा, लेकिन कुछ जगहों पे रंग में भंग डाल रही है बारिश। जी बिल्कुल, 2025 का जो है वो इख्तिताम होने जा रहा है और 2026 जो है उसको वेलकम करने के लिए मुल्तान के जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मौसम सरमा की पहली बारिश ने जो है वो सोने पर सुहागा कर दिया है और मुल्तान का मौसम बेहद खुशगवार है। 2026 का वेलकम जो है वो खूबसूरत मौसम के साथ जो है वो मुल्तान के शहरी कर रहे हैं। मंजिलों की एक बड़ी तादाद, फैमिलीज की एक बड़ी तादाद घरों से बाहर निकली हुई है और हर चेहरा जो है वो खुश है और तमाम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ आज के दिन रात को जो है न्यू ईयर नाइट को जो है वो बेहद खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ चौक चौराहों का रुख कर रहे हैं। बात की जाए घंटा घर चौक की, उसके साथ साथ गुलगश्त है, कैंट बाजार है और इसके साथ साथ मुमताज़ाबाद चौक, हर तरफ जो है वो रंग बिखरे हुए हैं और हर चेहरा खिला हुआ है। तो वहीं जो है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मंजिलें हो जाए होशियार, क्योंकि अगर वो वन विलिंग करेंगे या वो दूसरों की खुशियों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए भी जो है वो 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो चौक चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए शहरियों की तो वो बेहद खुश हैं। हमारे जो मुल्तान के जो होटल्स हैं वहाँ पर रौनकें हैं, कहीं पे जो है बस मुल्तान में तो उन्होंने कर दिया है कि अगर तो खिलाफ वर्जी की गई किसी भी कानून की तो कानून किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नया जोश है, नया जज्बा है, नया साल है और समा जो है अपने नाजरीन को मुसलसल अपडेटेड किए रखे हुए हैं। पूरी दुनिया से हम लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अपने नुमाइंदगान से बात करें कि कहाँ पर क्या तैयारी चल रही है, तो अब कराची का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर CUV पर मौजूद है शाहनवाज कादरी, उनसे जानते हैं। शाहनवाज, आप बताएगा कि शहर कायद में जो शहरी हैं वो कितना पुरजोश हैं 2026 को लेकर, कैसे यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं? देखें, आपने दुनिया भर के जो नुमाइंदगान हैं उनसे अपडेट ले ली है और दीगर जो मुल्क के जो दीगर नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी आपको अपने शहर का हवाल बताया। लेकिन मैं आपको कराची वालों की ख़ास बात बताऊं कि यहाँ जब भी कोई इवेंट होता है, अगर मजहबी त्यौहार हो, इसके अलावा अगर कोई कौमी त्यौहार हो या बात हो न्यू ईयर की, तो कराची वाले भरपूर अंदाज से इसको मनाते हैं। और यही आज देखने में आ रहा है कि क्योंकि कल छुट्टी भी नहीं है और शहरियों को दफातर भी जाना है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है एक मेले का समा है। मैं इस वक्त साहिल के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर फैमिलीज़ ने आना शुरू कर दिया है। गो के कुछ उनको थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो है आतिशबाजी पे जो है पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद के अंदर आना शुरू हो गए हैं, जमा हो रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है नए साल को वेलकम करेंगे। और यही सूरत हाल शहर भर की भी है और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर इजाज़त दी गई थी वहाँ पर भी की जाएगी। लेकिन इस बार जो है पुलिस की जानिब से थोड़ी सख्ती बरती जा रही है और वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी
ड्रोनबाजी और हवाई फायरिंग पर जो है खासा ध्यान दिया गया है और ख़ास मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी ने जो है हवाई फायरिंग की तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। शाहनवाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो जिस तरह से शफक हम बात करें, बार बार 2026 कुछ ही लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा और उसके लिए लोग बाहर निकले, और कुछ लोगों का ये ख्याल है, ये ख्यालात रखते हैं कि जिस तरह से वो कदम रखेंगे 2026 में, ये नए साल में कदम रखेंगे, तो क्या होगा, जो वो कर रहे होंगे पूरा साल वो वही करते रहेंगे। आज भी कुछ लोगों का यही कहते हैं फातिमा कि अच्छा मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिविटी से अच्छा सोचे, अच्छा करें, ताकि आने वाला जो साल है वो भी आपके लिए अच्छा साबित हो। जिंदा दिलाने लाहौर चलते हैं। जौहर टाउन में मौजूद है सामिया सईद। सामिया, मशहूर है लोरियों के लिए कि ये जो है ये बाहर निकलते हैं, खाबे खाते हैं, सिर्फ खाबे नहीं खाते, जब कोई इवेंट होता है उसको भी चार चांद लगा देते हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा करते हैं। क्या चल रहा है आज जौहर टाउन में, बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि न्यू ईयर का जो इवेंट है इसकी सेलिब्रेशंस जो है वो इतनी ग्रैंड होती हैं मुल्क भर में, क्योंकि इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह लाहौर के अवाम भी बहुत पुरजोश है। इस वक्त मैं एक कैफ़े में मौजूद हूँ और जहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जैसे कि पेंटिंग्स की जा रही है, लैंटर्न्स बर्न किए जा रहे हैं, कलर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ देर बाद आतिशबाजी का भी मुजाहरा जो है यहाँ पर किया जाएगा। बॉन फायर भी की गई है, इसी तरह म्यूजिकल नाइट भी चल रही है। तो बिल्कुल जैसे हमारे दूसरे साथी जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे, दुनिया भर की तरह इस वक्त लाहौर के अवाम भी पुरजोश है, जहां पर लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए बाहर इस वक्त रोड्स पर मौजूद है। मंचलों की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं पर फैमिलीज की जो बड़ी तादाद है वो इस तरह के गैदरिंग्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए मौजूद है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि पेंटिंग के जरिए जितना भी आपकी 2025 की जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो अपने कलर्स के थ्रू लोग जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पर लाइव कुकिंग भी जारी है। यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स रखे गए हैं। शहरी जो है, जो कॉन्सर्ट पर नहीं जाना चाहते, जो बाहर नहीं भी जाना चाहते, वो अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। तो बिलाशुबा पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भर में इस वक्त न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस हैं वो पूरे जोश खरोश से जो है वो की जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से बरकी कुमकुमों से लाहौर के मुख्तलिफ शाहराए जो है वो रोशन है। यहाँ पर दोस्त भी मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। तो सेलिब्रेशन जो है वो शहरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फातिमा, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि रंगों से खेल कर जो है ना वो नेगेटिविटी को उसका जो है ना वो कर रहे हैं। तो हम कराची चलते हैं, वहाँ पर पोर्ट ग्रैंड पर इकरा अवान मौजूद है, उनसे जानते हैं। इकरा, मुझे बताएं यहाँ पर क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है? जी बिल्कुल, पोर्ट ग्रैंड में तो इस वक्त जो है वो रौनक का समा है। हर तरफ जो है वो शहरी हमें कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ अब चंद लम्हे बाकी रह गए और चंद लम्हों बाद साल 2026 के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ और बड़े मौजूद हैं और सभी जो है वो साल 2026 को वेलकम करने के लिए मौजूद है। आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पर जो है वो मारूफ बैंड की जो है वो इस वक्त परफॉर्मेंस जारी है, जिसे एंजॉय करने के नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये बैंड जो है वो नौजवानों में बड़े मकबूल है और नौजवान कराची के जो है वो बड़ी दूर दूर से इन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। अपनी फरमाइशें भी की जा रही है और साल 2026 को वेलकम करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हो चुके हैं और अब से कुछ लम्हे बाद जो है वो फायर वर्क किया जाएगा, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर खानों का भी जो है वो सेटअप किया गया है। गर्मा गर्म खाने जो है वो एंजॉय किए जा रहे हैं। कुछ चाय की चुस्की वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज शहर कायद में जो बारिश हुई थी, अमूमन शहर कायद में बारिश हमें कम देखने को मिलती है, मगर साल 2025 के अख्ताम पर अब बारिश जो है उसने समा बांध दिया है। मौसम खुशगवार है। कराची में सर्दी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। सर्द रात में खुले आसमान तले लाइव म्यूजिक के साथ साथ साल 2026 को वेलकम करने के लिए आवाम बड़ी पुरजोश है और पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और साथ ही साथ नौजवानों की ये भी ख्वाहिश है कि साल 2025 में जो काम उनके अधूरे रह गए हैं, जो चीज़ें अचीवमेंट उनकी अधूरी रह गई है, वो अपनी चीज़ों का स्ट्रगलिंग पीरियड से जो है वो गुजार कर तमाम तर अपनी मेहनतों को और तमाम तर चीज़ों को पूरी करते हुए साल 2026 में अपनी जो अचीवमेंट है वो हासिल कर सके, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर सके। किसी की ख्वाहिश है कि वो कोई बाहर आउटडोर घूमने के लिए चला जाए और किसी की ख्वाहिश है कि वो मेहनत करके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। तो उनकी यही कोशिश है कि साल 2025 जो था वो तमाम तर यादों के साथ अब से चंद लम्हों बाद रुखसत हो जाएगा और साल 2026 जो है वो उसकी वेलकम के लिए मौजूद है। अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि आवाम की ये मिथ है शहरियों की कि साल 2025 जो है खत्म हो रहा है, न्यू ईयर नाइट पर हम जो कर रहे होंगे पूरा साल वही किया जाएगा। उनकी ये सोच होती है कि
थोड़ी देर पहले जो शफक हम बात कर रहे थे, सेम अभी इकरा ने भी वही बात की। तो खैर इकरा के अकब में तो हम लोगों ने भी देखा कि म्यूजिकल नाइट चल रही है और 2025 के जो आखिरी लम्हात है उनको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लोग और बड़े खुश, बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं 2026 को वेलकम करने के लिए। तो खैर हम तो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर ही बैठ के हर जगह का अहवाल जो है वो पता चल रहा है और हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समा ग्रैंड कवरेज कर रहा है और पूरी दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है, बता रहा है किस तरह से लोग जो है वो एंजॉय करें। कहीं बारबेक्यू का दौर चल रहा है, कहीं म्यूजिकल नाइट का दौर चल रहा है, कहीं पर लोग बाहर निकले हुए हैं, आतिशबाजी करेंगे, 2025 को रुखसत करेंगे और 2026 को वेलकम करेंगे। तो एक बार फिर से चलते हैं इस्लामाबाद पार्क व्यू सिटी, क्योंकि अभी कुछ लम्हात ही बाकी रह गए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ मिनट्स बाकी रह गए हैं। उसके बाद तो फिर 2026 जो है उसका आगाज हो जाएगा। पार्क व्यू सिटी में अलीना शाहिद मौजूद हैं। अलीना, आप बताइए, कुछ लम्हात के बाद 2026 में हम लोग दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल, अब से कुछ मिनट बाद जो है वो हम साल 2026 में दाखिल हो जाएंगे। लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। वक्त तो कम है लेकिन लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको अगर बताऊं, इस वक्त पार्क व्यू सिटी में लोग आते जा रहे हैं, समझ भी नहीं आ रही कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आते जा रहे हैं। फलक शबीर की परफॉर्मेंस चल रही है और फलक शबीर की परफॉर्मेंस पे हाजरीन जो है वो झूम उठे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश है, लेकिन बारिश ने एंजॉयमेंट में कोई रुकावट नहीं रखी और सब लोग बहुत पुरुमीद भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम अपने नए साल का आगाज़ करते हैं, उसी खुशी के साथ हम अगला पूरा साल गुजारते हैं। तो लोग उसी एक उम्मीद के साथ कि अपने नए साल का जो आगाज़ है वो खुशी से, मोहब्बत से, अपने प्यारों के साथ एंजॉय करके कुछ अच्छी यादें बनाकर वो इसका आगाज़ करना चाहते हैं और साल 2025 को रुखसत करना चाहते हैं। इसलिए वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही पार्क व्यू सिटी ने हर बार की तरह अपनी रिवायत को बरकरार भी रखा है, क्योंकि हर साल पार्क व्यू सिटी में सबसे ग्रैंड सेलिब्रेशन न्यू ईयर नाइट की जाती है। इस वक्त भी यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड फायरवर्क्स को देखने के लिए आते चले जा रहे हैं कि 12 बजे और फायरवर्क्स हों और यहाँ पर लोग देखें। तो बहुत ही खुशी का समा है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मोहब्बतों से बैठ के तस्वीरें बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ख्वाबों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये मनाजिर आपने देखे, पार्क व्यू सिटी ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे जश्न का एहतमाम किया। लास्ट ईयर मैं बताऊं तो शफक बहुत ही शानदार किस्म का फायरवर्क किया था और तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो फायरवर्क देखने में आया था वो पार्क व्यू सिटी आज भी जो है ना, आज भी यही लग रहा है कि पिछले साल की भी जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और मुल्तान का रुख करते हैं। वहाँ पर मोहसिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कैसी तैयारियां चल रही हैं और शहरियों ने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं 2026 से? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे कदीमी बाजार घंटाघर चौक के ऊपर, जहाँ पे ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुल्तान के दमदमे के ऊपर शानदार आतिशबाजी करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो मुल्तान के शहरी हैं वो बड़ी तादाद में घंटाघर चौक पे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं, मंजिलें भी हैं और बड़ी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। मुल्तान में सर्दी भी काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं वो खुश हैं। उनका ये कहना है कि साल 2025 तो इख्तिताम पसीर हो रहा है और 2026 को अगर हम खुशामदीद अच्छे तरीके से करेंगे तो पूरा साल हमारा अच्छा गुजरेगा। तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब से कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिदा किया जाएगा, जिसको देखने के लिए शहर यहाँ पर मौजूद भी हैं। हमारी यहाँ पर कुछ मंजिलों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि साल 2026 के हवाले से उनको बहुत सारी उम्मीदें वापस है, खास तौर पर उनको अपनी पढ़ाई के हवाले से, अपनी जॉब्स के हवाले से। खास तौर पर कहना था कि हमने ज़्यादा पढ़ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मुल्क की खिदमत करना चाहता है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की अच्छी ख्वाहिशात है और लोग यहाँ पर दुआएं भी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई कहते हैं साल 2025 था वो अब गुजर जाएगा, वो बात खत्म हो गया, अब साल 2026 का हमने अच्छे तरीके से आगाज़ करना है, जिसके लिए भरपूर खुश भी है। तो यहाँ पर काफी बड़ी तो मुल्तान के बारे में तो आपने हमें बता दिया कि मुल्तान में लोग क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं 2026 से और क्या क्या उन्होंने रेजोल्यूशंस जो है वो अपने बनाए हैं 2026 में ऐसी चीजें करेंगे जो कि 2025 में उनसे मिस हो चुकी थी। तो नया साल 2026 जो कि चंद मिनट्स के बाद ही हम उसमें कदम रखेंगे, पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। सब तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ग्रैंड कवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ समा कर रहा है। समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है
कि पूरी दुनिया में किस तरह से लोग 2026 में कदम रखेंगे, उन्होंने कैसी तैयारियां की हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 2025 में की हैं और उनको 2026 में नहीं दोहराना। तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से समा की खुसूसी कवरेज जारी है। न्यूयॉर्क से बार्सिलोना तक समा की स्पेशल न्यू ईयर ट्रांसमिशन जारी है और नए साल 2026 से अवाम ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही फातिमा, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और अच्छे आज़म से ही लोग जो है ना वो 2026 में दाखिल हो रहे हैं। बहरहाल हम कराची का रुख करते हैं, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हामिद उर रहमान, उनसे जानते हैं। हामिद, मुझे बताएं कि कराची के शहरी कितने एक्साइटेड हैं 2026 को लेकर? पीछे नहीं है, दुनिया भर की तरह कराची के जो शहरी है वो भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सड़कों पर मौजूद है और यहाँ पर नए साल की आमद पर खुशियों का समा है, जगमगाती रोशनियां हैं। गालिबन हामिद उर रहमान जो है ना वो इस वक्त किसी कॉन्सर्ट में मौजूद हैं और उनकी आवाज से ज्यादा तो हमें पीछे से जो तैयारियां की आवाजें आ रही हैं। तो हम लोग चलते हैं लाहौर में, उमर याकूब से जानते हैं। उमर, आप इस वक्त आजादी चौक में मौजूद है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? देखिए कनीज फातिमा, जिस तरह 2026 को कोई आने से नहीं ना रोक सकता, उसी तरह लाहौरियों को भी जश्न मनाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे बारिश हो जाए, चाहे सर्दी हो, चाहे पुलिस के नाके हो, इस वक्त लाहौरी अपने घरों से बाहर हैं और मुख्तलिफ मुकामात को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कब 12 बजे और वो वहां पर खड़े होके नए साल को खुश आमदीद के। मैं तो इस वक्त मौजूद हूँ आजादी फ्लाईओवर पर। ये एक तारीखी मुकाम है, साथ ही बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, मज़ार इकबाल है। तो लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं और फैमिलीज के साथ आ रहे हैं और चंद लम्हात का इंतजार है उनको कि जैसे ही 12 पे सुई आए और वो नए साल को खुश आमदीद कहें, 2026 को वेलकम करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने प्यारों के साथ। और बड़ी जबरदस्त मनाजिर है, यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनको ये भी सिलेक्ट करने में वक्त लगेगा कि उन्होंने कहाँ पे जाकर 2026 को खुश आमदीद करना है। अभी वो सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आप चाहे न्यू जर्सी चली जाए, आप चाहे पेरिस चली जाए, लेकिन जो जश्न, जो खुशी मनाने का तरीका लाहौरियों का है ना, ठीक है उमर, आप हमारे साथ रहिएगा, आपने हमें अपडेट किया, आप आगाह तफसीलात लेते रहेंगे। तो नए साल के इस्तकबाल के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान के कोने कोने से समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। मलिके कौसार भी न्यू ईयर को वेलकम कहने को तैयार है और मरी के ठंडे ठार मौसम में सयाह भी काफी पुरजोश है। हमाद अब्बासी वहां पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हमाद, बताइए क्या प्लान्स हैं? जी, मरी की जानिब से अहले पाकिस्तान को नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार, मरी के मैन जीपीओ चौक में और मुल्क के तुल से नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए बड़ी तादाद में सियाओं ने मलका कौसार मरी का रुख किया हुआ है। रुख करते हैं ननकाना साहब का, जहाँ पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए सिख बरादरी भी पेश है। तफसीलात हमें बताएंगे उस्मान सुंदरानी। अजीब वक्त की गर्दिश जो है एक और साल को तारीख का हिस्सा बना चुकी है। तल्ख तजर्बात, कीमती सब्क और शीरी यादों के साथ साल 2025 हमसे रुखसत हो गया है। ये साल हमें सब्र भी सिखा गया, हौसला भी दे गया। कहीं आजमाइशें रहीं, कहीं कामयाबियाँ मिली, कहीं आंखों में नमी थी तो कहीं मुस्कुराहटें। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर हाल में साबित किया कि वो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारती और नए साल की आमद पर ननकाना साहब में खुशियों का समा है। और अब रुख करेंगे झंग का, जहाँ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरशद। अरशद, बताइए तैयारी पूरी है? यहाँ पर जब नया सूरज जो है वो तुलू होगा तो लोग जो है वो पाकिस्तान के सलामती और मुल्क कौम के लिए जो है वो दुआएं करेंगे ताकि इस मुल्क में जो है वो खुशहाली मज़ीद आए और जो परेशानियां हैं मुल्क में इस साल 2025 जो छोड़ गया है वो जो है वो ख़त्म हो सकें और नए साल की आमद पर जो है काफ़ी हर जो शख्स है वो खुश दिखाई दे रहा है। जी, और सुना है गुजरात में लोग घरों से निकल आए हैं, अवामी मकामात पर बड़ा रश है। जुल्फिकार हैदर हमें बताएंगे। जुल्फिकार, बताइए, शहर खुशियों और रंगों में डूबा है? आज बिल्कुल दुनिया भर की तरह साल 2025 गुजरात में भी कुछ तल्ख और कुछ मीठी यादों के साथ अलविदा हो चुका है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साल 2026 को वेलकम करने के लिए घरों से बाहर निकल आई है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो गुजरात में तकरीबात मुनक्किद की गई है। खुशी का मौका हो और मजेदार खानों का एहतमाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहलम में दावतों की तैयारी भी की जा रही है। मिठाई की दुकानों पर रश है। आमिर कयानी हमारे साथ मौजूद है।
आमिर बताइए, ऐसा ही है? मैं इस वक्त जेलम शहर में मौजूद हूँ। हम जेलम शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चहल पहल शुरू है और स्वीट शॉप पर हम देख रहे हैं कि ग्राहकों का रश लगा है। वहाँ पर एडवांस में बुकिंग की जा रही है। सन्नती शहर फैसलाबाद रोशनियों में नहा रहा है। नए साल के इस्तकबाल के हवाले से लोग कितने पुरुमीद हैं, ये हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे नईम कैसर। 2026 को वेलकम किया जा रहा है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बरकी कुमकुम के साथ चरागा किया गया है और आने वाले साल को खुश आमदीद कहा जा रहा है। जी, अमन की कोई कीमत नहीं। डेरा इस्माइल खान के बासियों के लिए अगरचा साल 2025 अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन शहरियों को अपनी अफवाज पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। अहमद नवाज मुगल मजीद बताएंगे। शहरियों ने उम्मीद की है कि साल 2026 की जब सूरज तलू होगा तो वो एक नई सुबह होगी और नया आगाज़ होगा। इसके साथ शहरियों का कहना है कि मुल्क में इस्तेकाम आएगा, पाकिस्तान जो है सियासी तौर पर मजबूत होगा। इसके अलावा माशी तौर पर जो है इस्तेकाम आएगा।